Hey people! So today I have come up with a really good concept. Yes, now how many months do we have for our board exams or for our exams? Do we have our exams in March? Oh my god, in March. It means today it's November and we could say half of the November is already past, right? So the the days which we still have are around, we could say we have 14 days or maybe 12 days, and December, January, February, because March is about our exams. So we have just 3 months and 12 days. Now how are you gonna cover the entire syllabus? Any idea? Just think about it. आप कैसे कवर करने वाले हो? सिर्फ आपका अराउंड, आपके पास बहुत कम टाइम है और आप कैसे कवर करने वाले हो पूरे सिलेबस को? नो आइडिया? ओके, लेट मी हेल्प यू. मुझे हेल्प करने दीजिए. सी, थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट इन इंग्लिश. इंग्लिश में इतना डिफिकल्ट नहीं है. बट वेयर डू वी फेस अ प्रॉब्लम? हमें प्रॉब्लम यूजुअली होती कहाँ है? व्हेन इट कम्स टू राइटिंग आंसर्स. मैम, हमें तो लिखने में प्रॉब्लम है, हमें तो आंसर्स बनाने में प्रॉब्लम है. स्टोरी तो हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो द स्टोरीज, पर प्रॉब्लम तो हमें तब आती है जब हमें उसे लिखना पड़ता है. हमें ये नहीं पता कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना है और हम वो कैसे सीख सकते हैं. What is the way to learn that? Let me help you with that as well. See, हम लोग बच्चे देखिए, आप बचपन से ही इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हैं. ABCD से शुरू किया था, आज आप सेंटेंसेस जानते हैं, आप समझ सकते हैं. If I'm speaking English, you can understand that. But then why am I not able to write the answers? What's the problem with that? It's just that we do not practice. Yes. What have you heard? Practice makes a man perfect. In the same way, we need practice even for being imperfect. चीज तो तभी आएगी ना जब आप उसको करने की कोशिश करोगे, right? अब आप कैसे सीख सकते हैं? सिंपल सी एग्जाम्पल, नॉट जस्ट इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट, सिर्फ इंग्लिश नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए अगर आप आज भी शुरू करते हैं, बिलीव मी, मेरे ऊपर विश्वास रखो, आप आराम से 80 अबव जा सकते हो. 80% अबव आई एम टॉकिंग अबाउट. अब वो आप कैसे कर सकते हो? आज हमारे पास अराउंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ्स एंड हमारे पास 12 डेज है. अगर मैं आज भी शुरू करती हूँ और हर दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन समझती हूँ, ढंग से जिसको कहते हैं, हर एक चैप्टर से मैं 2 क्वेश्चंस निकालती हूँ और उसको मैं समझती हूँ. मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ आपके. मेजर सब्जेक्ट्स आर 5: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST. Even if you are a student of 11th and 12th, you have main 5 subjects, right? So अगर आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स भी उठाओ, तो अगर आप डेली ही 2-2 क्वेश्चंस करो, मान लीजिए एक दिन में आप 5 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, 2 आपने करे साइंस से, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. मैथ्स तो आप रेगुलरली पढ़ते ही हैं हर जगह, तो मैथ्स को तो आप साइड ही रख दीजिए. क्यों? क्योंकि आपको वो डेली ही करना है. यू नीड प्रैक्टिस इन दैट, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस आर देयर, डिफरेंट इक्वेशंस आर देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर. ओके, व्हेन इट कम्स टू साइंस, 2 क्वेश्चंस आपने साइंस के करे, 2 क्वेश्चंस आपने इंग्लिश के करे, आपने एक क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का भी उठा लिया साथ में, 5 क्वेश्चंस करे आपने एक दिन में. लगाइए जरा, 3 मंथ्स, मान लीजिए सिर्फ 30 डेज आ गए. 3 into 30 is equals to 90. 90 डेज, 90 में आपने 5 क्वेश्चंस आपने एक दिन में याद करे. 90 into 5, 4500. जस्ट सी, आपको लगता है कि इतने क्वेश्चन समझने के बाद, अच्छे से लिखना आने के बाद, लिखना कैसे आएगा? मैम, प्रॉब्लम तो लिखने में है ना, समझ तो हमें आ जाता है, अब लिखना कैसे आएगा? अब आपको उसे लिखना पड़ेगा. नहीं याद होता नॉर्मली, लिख लिख के याद कीजिए, लिखिए उसको, समझिए उसको, लिखेंगे आप, आपकी प्रैक्टिस बनेगी कि अच्छा ऐसे लिखना होता है, ठीक है. लिख लिख के याद कीजिए. एक क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए आज इंग्लिश का 9th क्लास का हम उठा लेते हैं क्वेश्चन, दैट यस, दैट द लेक ऑफ इनिस्फ्री, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, हम उसका उठा लेते हैं. दैट डू यू अग्री दैट द आइडिया ऑफ इनिस्फ्री इज अ ब्यूटिफुल प्लेस? मैम, नो आइडिया, व्हाट इज इट? पता तो है कैसे करना है, पता है वो ब्यूटीफुल प्लेस कैसे है, लेकिन मैं उसका आंसर कैसे लिखूं? क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो वहां आएगी मुझे. सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. टेक द आंसर्स फ्रॉम द गूगल. इवन आई एम प्लानिंग कि मैं इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी, ठीक है. जस्ट आपको समरी नहीं दूंगी मैं,
अब आप क्वेश्चन आंसर्स को देखिए। अगर बेटा आप हर एक चैप्टर में से 5 क्वेश्चंस करते हो तो चैप्टर तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। मेन क्वेश्चंस उठाओ, मेजर, बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे नहीं, छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चंस अभी मत उठाओ। मानती हूँ आपका 50% जो आपका जो पेपर है 9 to 12, 50% जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इट मीन्स 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके लिए अब क्या कर सकते हैं आप, 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है, हर एक चैप्टर में से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढो, हर एक क्वेश्चन के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो। ऑब्जेक्टिव बेटा बहुत जल्दी लर्न होते हैं, विद इन अ क्लिक यू कैन लर्न इट। सो व्हाट यू कैन डू इज एवरी डे टेक 1 चैप्टर, उसमें से आपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए, प्रिंट करवा लो या उन्हें लिख लो या उन्हें देखो, गूगल पे ही देखो उन्हें पढ़ा। अच्छा ओके, द क्वेश्चन इज हु रोट अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एंड द आंसर इज फीबी कैरी। 4 ऑप्शंस थे वहां पे, लिखा था शेक्सपियर एंड जेम्स बॉन्ड एंड योर जॉन कीट्स एंड देन फीबी कैरी। अभी आपके दिमाग में याद है आपको, अच्छा ये नाम तो मैंने नहीं पढ़ा, दिस ऑल्सो आई हैवंट हर्ड, दिस ऑल्सो, विच वन हैव आई हर्ड, फीबी कैरी, याद हो गया, सी। एंड आई नो दैट आपको ये याद हो जाने वाला है, राइट। इवन इन क्लास 11 if somebody asks who is the poet of A Thing of Beauty, उसमें मेरे को याद है मैंने शेक्सपियर तो पढ़ा ही नहीं है, शेक्सपियर तो क्लास 10th में पढ़ा था। अच्छा अब उसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं उन्होंने दिया है मेरे को जॉन कीट्स, उन्होंने दिया है विलियम ब्लेक्स, उन्होंने दिया है मेरे को आपका जॉन डन एंड लास्ट दिया है हमें फीबी कैरी। कौन सा आंसर था? फीबी कैरी तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि भैया बहुत नॉर्मल सा, बहुत रेयर नेम है। ऑब्वियसली जॉन कीट्स है बिकॉज बाकियों का तो हमने पोएम ही नहीं पढ़ा। Now, this is what happens. जब आप किसी को रीड कर रहे हो किसी चीज़ को, उसको देखो, कैरेक्टर्स छानो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस कैरेक्टर से आएंगे। आरटीसी आएंगी 2, हर एक क्लास में 9 to 12 आरटीसीज आएंगी 2, एक चैप्टर से एक पोम से। ढंग से एक बार देखो उन्हें, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेटा। एक चैप्टर एक पोम एक दिन में खत्म करो, बहुत ईजी है। चैप्टर का आप समरी पढ़ो, पोम का आप प्रॉपर लाइन्स देखो, ठीक है। लाइन्स देखने के बाद क्वेश्चंस करो, उसके ऑब्जेक्टिव्स उठाओ, सब्जेक्टिव्स उठाओ। आप एक दिन में अगर एक चैप्टर फिनिश करते हो इंग्लिश का, बिलीव मी यू आर गोना स्कोर मोर देन 98। बिलीव मी, आई myself scored 99 even though I wasn't studying. How did I study? I just read one poem or one chapter every day. Reading helps you write the answers because you learn. See, okay, what is the meaning of make money? बताइए, पैसा बनाना? क्या मैं घर पे पेड़ लगाऊंगी या फिर मैं उसे सिलूंगी बैठकर मनी को? नहीं, क्या करने वाली हूँ? I'm gonna earn money. Make money means earning money. अभी मैंने कहाँ से सीखा? The question is this, मैम आपने कहाँ से सीखा ये सब? मैंने क्या कोई इंटरनेशनल कोचिंग ली? नहीं, अभी तक नहीं ली। लूंगी obviously because nobody is perfect in the world. We can learn from wherever we want. Even I learn from the streets. कैसे? मैम बोर्ड्स देखते हैं हम, बोर्ड से पढ़ते हैं हम। बोर्ड्स पे लिखा हुआ था okay for online tuitions call us. For online tuition, contact to this number. मैंने सीखा contact to. This is the thing. अब लिखा था that this legend is about Peter. About. I learned. Okay, about use करते हैं हम जब हम बोलते हैं कि अच्छा इसके बारे में है. This is how we learn. Reading helps you. रीड करिए, लिखिए, देख कर ही लिखिए, एक बार देखकर, लेकिन ध्यान से। ऐसे नहीं कि बस हम कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। आप उसको, अच्छा ठीक है, आज मैं लिख रही हूँ while traveling around. While traveling around means ट्रैवल करते टाइम। ओके, while traveling around the earth, Saint Peter came across a cottage. अच्छा ठीक है, मतलब कि वो उसके पास आए। कॉटेज मीन्स क्या होता है? अच्छा मैंने वो मूवी देखी है कृष्णा कॉटेज, उसमें क्या था, वो वुडन हाउस था। तो अभी मुझे याद आ गया व्हाट इज कॉटेज। इस तरीके से आपको नए वर्ड्स याद होंगे, नया वोकैबलरी तो आपको हो ही रहा है, वर्ड्स एंड वोकैबलरी इज ऑलमोस्ट सेम। आपको यूजेज याद होगा क्योंकि वर्ड्स तो हमें आते हैं, प्रॉब्लम तो हमें यूजेज से है कि मैम उसे यूज कहाँ करना है। बट वंस आई एम रीडिंग आई एम लर्निंग दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्जेक्टिव का मैं आपको बता चुकी हूँ। आप 2 क्वेश्चंस करो बेटा दिन में, ढंग से करोगे, ज़्यादा टाइम मत निकालो, 1 घंटा निकालो पूरे दिन में। बट वो 1 घंटे में आपको पता होना चाहिए आपने कुछ किया है। ये नहीं होना चाहिए मैंने तो बस टाइम वेस्ट किया, बैठा था बस 1 घंटा बैठा था फ़ोन को लेकर, फ़ोन में इंस्टाग्राम ही यूज़ कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन में से पढ़ो, सब कुछ डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दो, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं।
बस आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दें, चाहे थोड़ा सा टाइम, बट सारा पूरा का पूरा उस पर फोकस करें, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, isn't it? It is. So all the best. We still have time, but if we don't utilize it today, we'll never be able to utilize it. So all the best, and I'll see you in the next video where I'll be teaching some poem or a chapter. And if you have any sort of request that ma'am please teach us letter writing or please teach us something else, just comment box, check the comment box, just comment it there and I'll just try to post it. Bye bye.